को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से राजस्थान में सरकार बनी और 6 महीने हुए। ये पहला बजट है। आपने बजट देखा होगा, आपको खुशी हुई है ना? हम सबको कल्पना नहीं थी। शानदार और जानदार बजट दे करके सभी कार्यकर्ता और जनता के किए हुए वादों को पूरे करने का काम किया। इसके लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी और हमारी वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी और हमारे प्रदेश के पार्टी के मुखिया आदरणीय सीपी जोशी जी को ताली बजा करके अभिवादन करें। जनता में खुशी का माहौल है। सब लोगों ने स्वागत किया। ऐसा बजट कभी आया नहीं है। और विधानसभा में आदरणीय सीपी जी कहेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, कांग्रेस के लोग भी खुशी के मारे टेबल थपथपा रहे थे। वो भी इतना अच्छा बजट दिया। इसलिए हम सब लोगों को हमारा जो बजट आया है, इस बजट की चर्चा गली, होटल, चौराहे पे जहां भी खड़े हैं, आप यही चर्चा करो। कितना जानदार बजट है जनता के लिए। इतना अच्छा बजट कभी हो नहीं सकता है। और आपको मैं भरोसा दिलाता हूं, ये पहला बजट है। इससे ये सारे क्रम चल रहे हैं। त्रेता युग में भी रावण को अभिमान आ गया था और उसको भी ठीक किया था। द्वापर में कंस को आ गया था तो कृष्ण ने ठीक किया। और एक युग में उसको आ गया था, क्या नाम, प्रहलाद हिरण्यकश्यप को तो अपने पुत्र ने उसका घमंड तोड़ा था। अच्छा काम करने वाले बहुत ज्यादा लोग नहीं होते हैं, कम होते हैं, लेकिन अंतिम जीत सत्य की होती है। भाइयों बहनों, अंतिम जीत सत्य की। आप और हम सत्य पर चलने वाले हैं। और दूसरी बात, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जिस पार्टी का विचार है देश पहले, उसके बाद मेरी विचारधारा और तीसरे पायदान पर मैं उस विचार को लेकर चलते हैं। हम केवल कोई किसी पद के लिए नहीं आए। एमएलए एमपी बनाने के लिए हम नहीं है, प्रधान सरपंच बनाने के लिए नहीं है। हमारे लिए इस भारत मां को पुनः परम वैभव पर पहुंचाने का लक्ष्य है, उसको पूरा करना। हम एक श्लोक बोलते हैं, जीवन को चढ़ा चरणों में ये मांगे मां वरदान, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम 3-4 रहने रहे। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम हैं तो कमर बांध करके चलते जाओ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, चरेवती चरेवती चलते जाओ, लक्ष्य प्राप्त नहीं तब तक चलते रहो। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने रास्ते पर सही दिशा में चलते रहोगे तो अंतिम विजय आपकी होगी। जब 5 साल में हम वापस आएंगे तो आपको दावे के साथ कह सकता हूं, हमारा आपका काम किया हुआ, आपको बताया हुआ कोई भी काम बाकी नहीं रहेगा। भरोसा दिलाता हूं भाई, कार्यकर्ता का मान और सम्मान होगा भाइयों बहनों। लेकिन एक बात ध्यान रखना, परिक्रमा धर्म का सम्मान कम होगा भाई। जो मेरा मूल कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो पार्टी के लिए जी जान लगाता है, न धूप देखता, न बरसात देखता है, न आंधी देखता, न तूफान देखता है, न कोई आदेश देगा ये देखता है, और दिन रात लगा करके पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को जिताने के लिए काम करता है, वो जो भी काम बताएंगे वो काम करने का हम पूरा करेंगे भाई। आपको नहीं करेंगे। अभी बात की ज्यादा चर्चा उनकी मैं करता नहीं, क्योंकि एक जो बार बार बोले ना तो 101 बार बोला सत्य होता है ना, इसलिए बात चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लोगों को इकट्ठा करके, युवा को इकट्ठा करके फतवे जारी करते हैं ना। अभी क्या फतवे, 2 फतवे जारी हुए। एक तो कहा कि हमारी आदिवासी जो माताएं बहनें हैं वो मांग में सिंदूर नहीं भरेगी। क्या ऐसा हो सकता है क्या? ये स्वीकार है क्या? क्या बातें बोलते हैं। माता बहनों को तो बहुत ज्यादा विरोध करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि माता बहनों को मंगलसूत्र हमारी संस्कृति में नहीं है। कौन से शास्त्र में लिखा, कौन से इतिहास में लिखा बता दो। मंगलसूत्र हमारा क्या है? सुहाग है, और उसको पहनना नहीं चाहिए। तो क्या पहनेंगे बताओ? क्या ये फतवे स्वीकार करोगे क्या? और दूसरी बात एक एमएलए ने बोली है वो और महत्वपूर्ण है।
उन्होंने क्या कहा कि हम थाने में भी जाएंगे, थाने को भी नहीं मानेंगे, और गांव में पंचायती और पंचायती को कोई नहीं मानेगा, वो देख लेना। ये भी एक फतवा है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो क्या करेंगे। हाँ, एक बार मुझे एक अच्छे कार्यकर्ता में बातचीत करा था, उन्होंने कहा भाई साहब मेरे गांव में मैं गया और रात्रि को उनका लड़का दारू पी करके आकर उसको बाप को मार रहा है, पूरी रात भर बाप को पीटा। सुबह हम गए, क्या हुआ, तो बेटा क्या बोलता है कि मैं जब भी आऊं तब मुझे तू जोहार बोल। ये बच्चा करेगा क्या? बच्चा हमारे बुढ़ापे का सहारा है और बच्चा बाप को कहता है कि तू मेरे को जोहार बोल। भाइयों बहनों, हमारी संतान तो सुबह उठ करके हमारे चरण स्पर्श करने का संस्कार हमारा है भाइयों बहनों, और इस प्रकार का संस्कार ये देते हैं। ये हमको स्वीकार है क्या? इसका विरोध हमको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सभी युवाओं को और सभी भाइयों बहनों को इसका हमको विरोध करना चाहिए भाइयों बहनों, और सोशल मीडिया पर भी खूब चलाना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा लंबा समय नहीं चलना है, ये कुछ समय के लिए है। इनके पीछे ये नहीं चल रहे हैं, इनके पीछे और ताकतें हैं जो काम कर रही है। आदिवासी हिंदू सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, आज भी बचाए रखने के लिए केवल है कोई, तो वो आदिवासी है भाइयों बहनों। बाकी जगह संस्कार कम हुआ, लेकिन आदिवासी के घर में संस्कार कम हुआ। कोई मेहमान अतिथि देवो भव है, अगर कोई अतिथि हमारे घर में आता है तो सारे काम छोड़ करके उनकी सेवा में हम लगते हैं भाइयों बहनों। ये संस्कार है तो हमारा है, आदिवासी के पास बचा है। आज हम देवी देवी की पूजा करते तो हम करते भाई बहन आपस में राम राम करते हैं, विशुद्ध राम राम करते हैं, और कहीं कमी हो जाती है तो राम नाम सत्य से हम संसार तक जाते हैं, और वो कहते हैं हम राम को ही नहीं मानेंगे। मतलब इस प्रकार का बादल फैला करके करना क्या चाहते हैं, किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं भाइयों बहनों। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, चुनाव तो हम जीतेंगे, और नहीं जीते तो आज ही तो कल जीतेंगे, लेकिन आप लोगों को कमर कस के इनके सामने खड़ा रहना पड़ेगा, पूरी ताकत से खड़ा रहना पड़ेगा, और पूरी ताकत से खड़े हो तो मैं आपको वादा करूंगा अभी सरकार को आएगी, सरकार नहीं रहेगी। अभी तो इस राजस्थान सरकार का बजट है, अभी 23 तारीख को केंद्र का बजट आने वाला, आपको देखना लगेगा कि ये कुछ देश में कुछ काम हो रहा है, ये होगा भाइयों बहनों। इसलिए आप पूरी ताकत से लगिए, पूरी ताकत से काम करिए, निरंतर काम करिए, और अच्छे परिणाम होगा, और जीत तो अंतिम आपकी ही होनी है, इसमें चलते जाइए। यही बात कह करके आप सबका आभार। जय भारत, धन्यवाद। News 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक